श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 190 और बात चल रही थी कि आत्मा में टुकड़े नहीं होते, कि इतना जागृत, इतना स्वप्न, इतना सुषुप्ति और इतना तुरीय है। और आत्मा में यह विश्व, तेजस, प्राज्ञ और विराट हिरण्यगर्भ और तुरीय है। यह सब अंश कल्पना परमार्थ में नहीं होती, क्योंकि अंश वाली जो वस्तु होगी वह तो नाशवान होगी। अतः कल्पित रीति से ही पाद का निरूपण किया जाता है, वस्तु रीति से पाद का निरूपण नहीं किया जाता है। इसलिए जो लोग परमात्मा में पाद का निरूपण करते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तो यह कदम बदम कुछ नहीं, वह तो ज्यों का त्यों भरपूर है। जैसे अ व स कल्पना करके गणित समझाते हैं, ऐसे ही यह पाद कल्पना करके समझाते हैं। या तो पाया कहे सो बाबरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ना कछु हुआ ना है कछु, ना कछु होवनहार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। पादा इति पादविदो विषय इति तद्विदा। बोले कि ठीक है बाबा, ऐसे परमार्थ को कौन जाने। परमार्थ में से लोग प का लोप करके फिर उसको ठीक समझते हैं। प का लोप करो तो क्या रहता है, रमार्थ। तो परमार्थ कम समझते हैं, रमार्थ ज्यादा लोग समझते हैं। अर्थ की ही आजकल महिमा है, परमार्थ की महिमा नहीं है। तो विषया इति तद्विदा, अरे कौन परमार्थ की चर्चा करे। यह जो विषय है, भूयो भूयो गुह्यमना विषय एव परमार्थम तत्वम इति तद्विदा। तो जो विषयों के जानकार हैं, वे कहते हैं कि वश विषय ही तत्व हैं। विषय माने भोग। वात्स्यायन आदि कहते हैं कि देखो भाई, मरने के बाद नरक होता है कि स्वर्ग होता है, कि पुनर्जन्म होता है, यह भी नहीं मालूम है कि बंधन होता है कि मुक्ति होती है। तो इसलिए उसकी चर्चा छोड़कर यह जो नगद माल है, इसको लूटो। एक सेठ जी थे, वे एक बार बढ़िया बढ़िया चीज बनवाकर खा लेते, फिर क्या कर देते। फिर थोड़ी देर के बाद चित्त स्वस्थ होता, भूख लगती तो फिर खाते। तो क्या क्यों करते, बोले कि बार बार खाने को मिले, बार बार स्वाद ले। तो यह विषय जो हैं अंत में विष हो जाता है, इसलिए इसको विषय बोलते हैं। विषयम विषम याति इति विषया। भोगते समय जो बहुत मीठा लगे, मजा आवे, सूंघने में क्या मजा है, खाने में क्या मजा है, देखने में क्या मजा है, छूने में क्या मजा है, कानों में मीठी मीठी बात सुनने में क्या ही मजा है। लेकिन लोग ठगे कहाँ जाते हैं, यही कि जब ठगों के हाथ लग जाते हैं तो वे ठग भी तो लेते हैं। तो ये विषय कोई तत्व है, यह बात गलत है। जीवन निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, यह बात ठीक है। और शिष्टता एवं स्पष्टता से जीवन व्यतीत करने के लिए सुगंध का भी वातावरण चाहिए, स्वच्छता एवं सुंदरता का भी वातावरण चाहिए। पर यह कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, यह कोई सृष्टि का तत्व नहीं है। अब रोज शौच जाना पड़ता है, इसलिए बाथरूम में जाना, यह कोई जीवन का तत्व है? ऐसा नहीं। जीवन निर्वाह के लिए वैसा करना पड़ता है, रोज भोजन करना पड़ता है, यह तो व्यवस्था है।
यह कोई जीवन का तत्व नहीं है, जीने के लिए आवश्यक है इसलिए करना पड़ता है। वस्तुतः आवश्यक तो वह है जिसके दिल हरा भरा रहे, जिससे दिल हरा भरा रहे। जैसे कि ऐसे के साथ दिल मत जोड़ना, राग नहीं करना, आसक्ति नहीं करना कि फिर दिल सूख जाए। ऐसे बर को कै बरूं जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जू म्हारो म्हारो चूलड़ो अमर हो जाए। अपने हृदय का प्रेम उससे जोड़ना जो सचमुच सर्वाधिपति है। मौत जिसका स्पर्श नहीं करती, छल कपट बेईमानी जिसको छूती नहीं, जो अपने दिल से कभी जुदा नहीं होता नहीं है, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछुड़ता नहीं, उससे प्रेम अपना जोड़ लो और उसके बाद संसार में चाहे जैसे रहो। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब किसी दूसरे से प्रेम नहीं होगा तो कोई आवे कोई जावे, कोई मरे कोई जिए, कोई मिले कोई जुले, तुम्हारे दिल पर चोट नहीं लगेगी। अगर संसार के विषयों से प्रेम कर बैठोगे और ईश्वर का अपराध करोगे, उसकी ओर तो पीठ कर दोगे, तो तुम्हारे दिल में बैठा है, जो तुम्हारे दिल में बैठा है, तो उस अपराध के फलस्वरूप बड़ा दुख होता है। प्रेम उससे करो और व्यवहार सबसे करो। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।